सामने से आ रही है संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग तेलंगाना एक्सप्रेस। सामने से आ रही है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए हम लोग धीरे धीरे नागपुर जंक्शन पहुंच रहे हैं और अपना डिले अच्छा खासा और बढ़ गया है। तो ये है नागपुर का फेमस डायमंड क्रॉसिंग। जब कोई ट्रेन रायपुर हावड़ा वाली रूट पर जाती है तो इसी रूट से जाती है। चलिए तो हम धीरे धीरे अराइवल ले रहे हैं नागपुर जंक्शन पे। बाकी देख सकते हैं पर ब्रिज रात में काफ़ी खूबसूरत लगता है ब्रिज। तो अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है नागपुर जंक्शन पे। यहाँ तो सिर्फ लोकोमोटिव ही है, 4 से WAP7। घंटा 45 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुँच रहे हैं नागपुर के नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाड़ी अपनी यहाँ पे और लेट हो चुकी है, लगता है मुझे भोपाल के पहले अपन और लेट हो गए। लगभग 2 घंटा की देरी से चल रहे थे, अब अपन चल रहे हैं 2 घंटा 45 मिनट की देरी के बाद। बाकी बात कर ले नागपुर जंक्शन के बारे में तो आटा अंडर सेंट्रल रेलवेज नागपुर खुद में एक डिवीजन है। बात कर लूँ वहाँ पे 4 तरफ की लाइन गई है। एक तरफ यहाँ पे भटरा के लिए निकल जाती है, एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं भोपाल वाली, और एक लाइन जिसमें हम आगे बढ़ने वाले बलारसा वाली, और एक लाइन यहाँ से गोंडिया होते हुए रायपुर हावड़ा के लिए निकल जाती है। इसलिए एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। नागपुर 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। डेली 250+ यहाँ पे ट्रेन हॉल्ट लेती है और 25+ ट्रेन यहाँ पे ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी अपना यहाँ पे 5:05 का अराइवल था, 5:10 का डिपार्चर। बाकी हम लोग आए यहाँ पे 7:50 पे और 7:55 पे अपनी डिपार्चर हो गए। यहाँ पे स्टाफ वगैरह जो है वो चेंज होते हैं। धन्यवाद। प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 बाकी नागपुर जंक्शन में भी चल रहा है प्लेटफॉर्म का काम। रायपुर एक्सप्रेस सिकंदराबाद रायपुर। बाकी नागपुर स्टेशन से मेरे लिए दाल वड़े 30 रुपए के 2 पड़े। और ये जाएगी अब डायमंड क्रॉसिंग वाले रूट पे जो मैंने आपको अराइवल के टाइम पे दिखाया था। ये नागपुर इंदौर के होंगे मेरे हिसाब से। हमें 2 ट्रेनों से क्रॉसिंग होने वाली है। एक आ रही है मुंबई नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस और उसके पीछे आ रही है संघमित्रा एक्सप्रेस MV-सिटी बेंगलुरु से चलकर दानापुर को जाने वाली नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस। ये सामने से आ रही है संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दिखाते हैं आपको 2 बैक टू बैक क्रॉसिंग्स।
पहले आ रही है अपनी पुणे सांतरागाची हमसफ़र एक्सप्रेस और उसके पीछे आ रही है पुणे नागपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। चलिए दोनों की क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोग। चलिए सामने से आ रही है पुणे सांतरागाची हमसफ़र एक्सप्रेस। चलिए हम लोग स्किप कर रहे हैं सेवाग्राम जंक्शन पॉइंट, इसलिए क्योंकि यहाँ से मुंबई वाली लाइन निकल जाती है, जो भी मुंबई का ट्रैफिक है वो सब यहीं से ही आता है। बहुत ही बड़ा कर्व आता है सेवाग्राम निकलने के बाद। चलिए सामने से आ रही है गंगा केवाड़िया एक्सप्रेस एमजीआर चेन्नई सेंट्रल छपरा जंक्शन जाने वाली। ओवरटेकिंग तेलंगाना एक्सप्रेस। चलिए कुछ ही समय में हम लोग चंद्रपुर स्किप करने वाले हैं और चंद्रपुर के पहले हमने तेलंगाना को ओवरटेक कर दिया, जो कि हम लोग को ओवरटेक करके चली गई थी फरीदाबाद के आसपास जब हम लोग के व्हील में इशू आया था। बाकी हम लोग को लग रहा था चंद्रपुर में ओवरटेक करेगी, जिसके कारण जो है हम लोग ऐसे बैठे थे। अगर वो चंद्रपुर के पहले ओवरटेक करते हैं तो अच्छा खासा ओवरटेक आया ही नहीं। चलिए आपको दिखा दो फिलहाल स्किप चंद्रपुर का। स्किपिंग चंद्रपुर। तमिलनाडु एक्सप्रेस एमजीआर चेन्नई सेंट्रल न्यू दिल्ली। डिपार्ट ले रही है बलारसा से और हम लोग बलारसा पहुंच रहे हैं।
घंटा 40 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच रहे हैं बलारशाह रेलवे स्टेशन। बात कर लूँ बलारशाह रेलवे स्टेशन के बारे में तो आता है अंडर CR जोन में डिवीज़न पड़ता है नागपुर। बाकी यहाँ 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। डेली 150 प्लस ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती हैं और कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती। बाकी यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी बलारशाह में अपना 8 बजे का अराइवल था और 8:05 का डिपार्चर। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं 10:40 पे और 10:45 पे हम लोग निकल जाएंगे। कि बलारशाह निकलने के बाद अपना सीधा हॉल्ट है विजयवाड़ा। बाकी जो भी सीधा नॉन स्टॉप चलने वाले हैं हम लोग 449 किलोमीटर मतलब 449 किलोमीटर। चलिए अपना सिग्नल हो गया है, मिलते हैं आपको डिपार्चर में। बाकी चलिए अपना डिपार्चर हो गया है बलारशाह से। अब अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा विजयवाड़ा जंक्शन। 449 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने वाले हम लोग यहाँ से। और आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का अराइवल का अनाउंसमेंट हो गया, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है तो उसका आपको क्रॉसिंग दिखाता है। चलिए अपनी क्रॉसिंग हो रही है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली। कह सकते हो इसको विशाखापट्टनम वालों की राजधानी है। चलिए अपनी गाड़ी अब वर्धा रिवर को क्रॉस करने वाली है। बाकी ऐसा कुछ अपना खाना है, ये बिरयानी, उसके बाद शायद से रसम दिया है, ये आलू के पराठे वगैरह, अचार, ये दही वगैरह दी है। चलिए रिव्यू करके बताते हैं आपको खा के पूरा। वगैरह खा लिया है मैंने। खाने की रिव्यू के बारे में बात कर लूँ तो मुझे बिरयानी है वो एवरेज लगी, बाकी आलू के पराठे थे वो काफ़ी बढ़िया थे। अभी चलिए फ़िलहाल आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। पहले अपने से क्रॉसिंग होने वाली है तेलंगाना एक्सप्रेस और उसके पीछे आ रही है बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस। चलिए क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी गाड़ी की रिव्यू के बारे में बात कर लूँ तो साफ़ सफाई मुझे एवरेज लगी। बाकी अंदर कोच के अंदर काफ़ी साफ़ सफाई है। और एक दिक्कत लगी मुझे थर्ड इकनॉमी में, क्योंकि इसका बेसिन है वो काफ़ी छोटा है, मतलब जो भी हाथ वगैरह मुंह वगैरह धोएंगे तो पानी है वो जो फ्लोर पे आ रहा है। तो ये मैंने सब इकनॉमी कोच में ऐसी ही है वॉश बेसिन, काफ़ी छोटे साइज़ में दिए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस के बाद क्रॉसिंग हुई, इतनी अच्छी आई नहीं क्योंकि जंगल वाला इलाका चल रहा है, नेट वगैरह प्रॉपर आ नहीं रहा है। फिलहाल बैंगलोर राजधानी आ रही है, उसको लेते हैं अच्छे से। ये बैंगलोर राजधानी, चलिए वो सामने से आ रही है बैंगलोर राजधानी। चलिए अपनी गाड़ी सिरपुर कागज नगर स्किप कर रही है। जेसीबी लोडेड मालगाड़ी, ये जेसीबी की लोडेड मालगाड़ी खड़ी है। पूरी सूखी पड़ी है।
अपनी गाड़ी स्किप करने जा रही है रामागुंडम स्टेशन। अपनी गाड़ी पेड़ापल्ली जंक्शन को स्किप करने वाली है, तो उसका स्किप दिखाते हैं। अच्छी खासी रफ्तार में स्किप होने वाला है उसका। स्किपिंग पेड़ापल्ली जंक्शन। एट 130। क्रॉसिंग होने वाली त्रिवेणी से जाकर एसएमबीटी को कटरा को जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी जो ट्रैक है वो साइड बगल में चले गए हैं काफ़ी दूर, इसके कारण जो है क्रॉसिंग है वो दिख नहीं पा रही है। बीच में पेड़ वगैरह आ रहा है, उसके पीछे है ट्रैक, उसकी वजह से पूरी क्रॉसिंग खराब हो गई, ट्रेन निकल चुकी है। हमारी क्रॉसिंग होने वाली है तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो चलती है मदुरई जंक्शन से हजरत निज़ामुद्दीन के बीच। उसके पीछे आ रही है गया वीकली एक्सप्रेस एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से गया के रोज। बाकी कुछ ही टाइम में हम लोग विजयवाड़ा जंक्शन ही पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या ही व्यू आ रहा है बाहर, वो भी आप साथ में एंजॉय कीजिए। सामने से आ रही है तमिलनाडु संपर्क क्रांति मदुरई जंक्शन हजरत निज़ामुद्दीन। काफ़ी तगड़ी गाड़ी है ये भी। क्या ही व्यू है यार। बाकी चलिए विजयवाड़ा बस 10 किलोमीटर दूर रह गया है। चलिए हम लोग आउटर में रुक चुके हैं विजयवाड़ा के।
सामने से कोई ट्रेन आ रही है। सिकंदराबाद गुंटूर इंटरसिटी एक्सप्रेस। अपनी गाड़ियाँ 10 मिनट से खड़ी है और मैं उतर चुका नीचे। काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। काफ़ी सुंदर शहर है विजयवाड़ा। सामने से आ रही है नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चेन्नई सेंट्रल से चलकर अहमदाबाद जंक्शन को जाने वाली। क्या व्यू आ रहा है भाई। तो ये है विजयवाड़ा का लोगो शेड, इलेक्ट्रिक लोगो शेड। WFD7 खड़ा है यहाँ पे, WFD4 खड़ा है, उसके बगल में WFD7 खड़ा है। आई थिंक सो यहाँ मेंटेनेंस होता है। सत्रह 1740 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं विजयवाड़ा जंक्शन। लगभग 3 घंटे की देरी के साथ। बात कर लूँ विजयवाड़ा जंक्शन के बारे में तो आटा अंडर SCR में खुद में एक डिवीज़न है। बाकी यहाँ से कहाँ की लाइन, एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं वरंगल वाली, एक लाइन यहाँ से विशाखापट्टनम के लिए निकल जाती है, एक लाइन गुंटूर की निकल जाती है, एक लाइन गुंटकल के लिए निकल जाती है। और बाकी बात कर लूँ तो ये 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। डेली 320+ ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती हैं और 33+ ट्रेन यहाँ से ओरिजिनल और टर्मिनेट होती है। ये यहाँ से एक लाइन मछलीपट्टनम की भी निकल जाती है। बाकी आपने 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। और वैसे हम लोग को आना था यहाँ पे 2:10 पे और हम लोग आए लगभग 5:20 पे। और अच्छी खासी डिबोर्डिंग हुई है अपनी ट्रेन से विजयवाड़ा में। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है एर्नाकुलम हावड़ा जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी चलिए अपना डिपार्चर हो गया है विजयवाड़ा जंक्शन से। काफ़ी गर्मी है यार यहाँ पे। बाकी चलिए अब हम लोग यहाँ से बढ़ जाएंगे गुंटूर वाली लाइन पे। बाकी चलिए कुछ ही समय में हम लोग क्रॉस करने वाले हैं कृष्णा रिवर को।
हमारी क्रॉसिंग होने वाली इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ जाने वाली विवेक एक्सप्रेस के साथ। चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। सामने से क्रॉस हो रही है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ जाने वाली। और यहाँ पे किसी ट्रेन के साथ पैरेलल हो रहा है। विजयवाड़ा लिंगमपल्ली। अभी बढ़ चुकी है, लिंगमपल्ली की तरफ जा रही है अभी। सिग्नल नहीं मिला है शायद इसको। काफ़ी प्यारा रूट है यार ये। चलिए मैंने ले लिए 30 रुपए की कॉफ़ी जो प्रीमिक्स चाय वाले बेचते हैं उनसे लिए। और सामने हो रहा है काफ़ी प्यारा सनसेट। SMP to Bangalore, Hatia Superfast Express। पुणे से आ रही पिनाकिनी एक्सप्रेस MGR चेन्नई सेंट्रल से इधर विजयवाड़ा को जाने वाली। तीन घंटा 2 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं उंगुल रेलवे स्टेशन। बात कर लूँ उंगुल रेलवे स्टेशन के बारे में तो आटा अंडर HCR में डिवीजन पड़ता है इसका विजयवाड़ा। बाकी डेली यहाँ की 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। डेली 160 प्लस ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है। बाकी यहाँ पे एक मिनट का हॉल्ट चलिए मिलता है आपको डिपार्चर पे। चलिए 1 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है। बाकी हम लोग काफ़ी तेज़ी से एक्सलेट करने वाले हैं क्योंकि मेन लाइन का प्लेटफॉर्म है ये। अपना नेक्स्ट हॉल्ट है अब सीधा गुंटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन, लगभग 155 किलोमीटर चलने के बाद। और अभी हमें सामने से क्रॉस होने वाले कुछ ही समय में SMP बेंगलोर से दानापुर को जाने वाली संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। SMP दानापुर संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
अभी हॉल्ट है उंगुल रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पे हॉल्ट लेगी। तो बैक टू बैक दो क्रॉसिंग दिखा रहे हैं। सबसे पहले आ रही है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस SMVT बेंगलोर से चलकर हावड़ा को जाने वाली है, और उसके पीछे आ रही है हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस XMVT बेंगलोर से चलकर हावड़ा का। दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन पर जा रही है। चलिए दोनों की क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। सामने से आ रही है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो चलिए सामने से जा रही है हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। SMVT बेंगलोर से चलकर हावड़ा को जाने वाली। यहाँ पे खड़ी है तिरुपति सिकंदराबाद। स्कीपिंग वेंकटेचलम जंक्शन। तो चलिए सामने से आ रही है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस MGR चेन्नई सेंट्रल से न्यू दिल्ली जाने वाली। चलिए हम लोग गुडूर जंक्शन पहुंच रहे हैं। WAG12 मालगाड़ी 2039 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन, लगभग 2 घंटा 50 मिनट की डिले के साथ। बाकी यहाँ पे अपना 1 मिनट का हॉल्ट है। इसलिए बात कर लेते हैं गुडूर जंक्शन के बारे में। तो आटा एंड SCR में डिवीजन पड़ता है इसका विजयवाड़ा। बात करूँ जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से विजयवाड़ा जिससे हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन जिससे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं चेन्नई वाली, और एक लाइन यहाँ से रेणगुंटा तिरुपति के लिए निकल जाती है, इसलिए एक जंक्शन पॉइंट है। बाकी बात करूँ 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। डेली 180+ ट्रेन यहाँ से हॉल्ट लेती हैं, और 2 या 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनल टर्मिनेट होती हैं। चलिए मिलते हैं आपको डिपार्चर पे। 1 मिनट का बस यहाँ पे हॉल्ट है। चलिए लगभग 1 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए हम लोग निकल चुके हैं गुडूर जंक्शन से। अब अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा अपना फाइनल डेस्टिनेशन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। लगभग 138 किलोमीटर अभी यहाँ से बचा है। तो चलिए 13 किलोमीटर बचा है बस चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और हम लोग खड़े हैं आउटर पे, मतलब लगभग दूर खड़े हैं क्योंकि सिग्नल हम लोग को नहीं दिया गया है। रेड सिग्नल पे हम लोग खड़े हैं। बाकी चलिए अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चेन्नई। बाकी ऐसा कुछ हाल है ट्रेन का ठीक नहीं है पता है, क्योंकि ये लोगों की गलती है। स्टाफ वगैरह तो टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहा था। बाकी ये है ऐसे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे 2 साइड आपको,
ये विंडो, साइड अपर के लिए कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है, थोड़ी दिक्कत की बात है। बाकी नॉर्मल थर्ड AC से इसमें ज़्यादा फिक्स होता है, ये तो पता है, लेकिन बस एक ही दिक्कत है इसमें ये है बेसिन की, बस ये थोड़ी बड़ी होती है, बाकी प्रॉपर है, बस थोड़ा सा कंजस्टेड होता है नॉर्मल थर्ड AC के हिसाब से, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। सामने 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है अल्लाह नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इंदौर से त्रिवेंद्रम को जाने वाली, तो अभी त्रिवेंद्रम की तरफ जाने वाली है। और ये रही अपनी ट्रेन। है। 1077 किलोमीटर जर्नी के होने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। गाड़ी लगभग यहाँ 2 घंटा 13 मिनट की देरी से आई है। बात कर लूँ अपनी गाड़ी के बारे में तो गाड़ी का रन काफ़ी, मैं आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, गाड़ी का रन काफ़ी तगड़ा था, लेकिन जिसके कारण व्हील इशू के कारण जो है अपनी गाड़ी लेट हो गई। वैसे तो गाड़ी काफ़ी बड़े चलती है, जैसे राजधानी मैंने आपको दिल्ली में बता दिया था कि दिल्ली से चेन्नई ये राजधानी से लगभग 10 मिनट ज़्यादा ही लेती है बाकी, और चेन्नई से दिल्ली लेती है 5 मिनट कम। तो मैंने अभी चेक किया था जस्ट, तो उसमें भी जल्दी जर्नी करेंगे चेन्नई से दिल्ली। बाकी गाड़ी का रन बोला आपने बहुत तगड़ा रन है, बाकी तो ओवरटेक वगैरह जो भी है वो हुए नहीं इतने जितने होने चाहिए थे, क्योंकि गाड़ी जो ट्रेन अपने से आगे निकल रहे वो काफ़ी आगे निकल गई। हालांकि हमने कुछ ट्रेनों को ओवरटेक कर दिया था, ताकि हम लोग भोपाल में सो गए थे, तो ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि भोपाल आया था रात को 2 या 2:30 बजे के करीब। आज के वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं ऐसी बहुत सारी जगह में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना।